ये बताओ आप जेल कैसे आ गई मैया? बेटा और हमारी जो बहू थी दोनों प्यार करते थे शादी के पहले। आपका बेटा बाप पड़ोस में रहते थे हमारे समधन के, माँ बाप पड़ोस में, तो हमारी बहू उनके घर चले गई। ठीक है। वो आना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं तो मेरी माँ के पास रहूंगा, तो धीरे धीरे करके बेटा भी चला गया। और आप लोग भी इस प्रश्नोत्तरी को यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, जो यूट्यूब पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जय राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज पंडाल में पूज्य गुरु जी के सामने एक ऐसी महिला आ जाती है जो कि कह देती है कुछ ऐसी बात जिससे कि पंडाल के लोग सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। और फिर देखते हैं कि आज का वीडियो ऐसी क्या वो महिला बात कहती है जिसे कि पूज्य गुरु जी भी सुनकर भौचक्क रह जाते हैं और पंडाल के लोग भी सब देख के हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। राधे राधे जी। सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, जो उन्होंने ये जेल में आपको बुला के इतनी बड़ी महान कथा करवाई, उसके लिए मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर को बिल्कुल धन्यवाद के योग्य है सर। जी सर। जी गुरुदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर को मैं देना चाहती हूँ। जो ऐसी कथाएं तो हमने सुनी जेल में, मेरे को 14 साल हो गए जेल में। अच्छा। जी गुरुदेव। तो पहली बार ऐसी कथा सुनी? ये कथा तो कथा ही है, मगर ऐसा पंडाल पहली बार और ऐसी शांति पहली बार मिली है। अच्छा जी। मैंने 14 साल में 3-4 बार कथाएं भागवत जी सुन ली है मैंने, मगर इस बार कुछ अलग है। आपको तो हम टीवी में देखते गुरुदेव, मगर हम रियल जिंदगी में हम आपको सामने देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने भगवान साक्षात है। कोई प्रश्न है मेरी माँ? मेरा प्रश्न तो है गुरुदेव, मैंने पहले गुरु दीक्षा ली थी, तो गुरु दीक्षा वो मंत्र भी मुझे याद है, मैं करती भी हूँ, मगर वो जो गुरुजी से मैंने दीक्षा ली थी वो गुरुजी को कुछ कारण उनको जेल में आना पड़ा। तो जेल में तो आप भी हैं? तो हमारे से बाद में आए थे, तो वो कारण उनको आना पड़ा, तो वो गुरुजी को बदनाम करते हैं, वो गुरुजी ऐसे हैं, वो गुरुजी ऐसे हैं, सारी जनता उनके बारे में गलत बोलती है, मगर हमारे दिल से तो हमने गुरु मान लिया है। कोई बात नहीं, मंत्र का जाप करो, श्रीमन नारायण का जाप करो। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी भगवान का नाम धोखे से भी ले ले, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, भगवान का नाम कोई धोखे से भी ले ले तो कल्याण हो जाता है। आप तो श्रीमन नारायण जपो। ये बताओ आप जेल कैसे आ गई मैया? गुरुदेव बहू के केस में हूँ मैं। क्या किया बहू के साथ आपने? हमने कुछ नहीं करा। बेटा और हमारी जो बहू थी दोनों प्यार करते थे शादी के पहले। आपका बेटा और आपकी बहू? जी। मतलब दोनों पति पत्नी? वो ऐसे थे जब शादी भी नहीं हुई थी, मतलब शादी नहीं हुई तब भी प्यार करते थे, शादी हुई फिर भी प्यार करते थे? तो प्यार करते थे, तो पड़ोस की थी वो लड़की। हाँ। तो बेटा और वो उनमें प्यार हो गया। ठीक है। तो सबने कहा नहीं देना लड़की। हाँ। मगर वो लड़का लड़की नहीं मानते थे। ठीक है। फिर लड़की को उनके दादा दादी के यहाँ पहुँचा दिया। फिर हम प्यार करते थे, पड़ोस में थी, लड़की भी थी, ठीक थी, तो कर देते शादी, क्या दिक्कत? तो हमारी मर्जी थी, वो लोग नहीं चाहते थे। फिर उनको गाँव पहुँचा दिया। हमने बोला भैया तुम्हारी लड़की को गाँव पहुँचा दो, कल को हमारे लड़के के साथ में कुछ हो जाएगा। उन्होंने दादा दादी के यहाँ पहुँचा दी। फिर हमारे लड़के की हम दूसरी जगह करने लगे। अच्छा। तो उसको पता चला, जिस दिन हम मंगनी कर रहे थे वो 2 दिन पहले आई, और संडे के दिन 2009 की बात है, वो लड़के को लेके खुद चले गई। फिर उनके माँ बाप आए, हमारे घर पे मंगनी वाले आ गए कि इनके घर तो दूसरे मंगनी वाले आए, तो फिर अपनी लड़की कहाँ गई? तो शर्म के मारे वो हमारे पास नहीं आए। फिर वो चले गए। फिर हमारा लड़का ही नहीं मिला, तो हमने उनको वापस लौटा दिया। बाद में पता चला कि लड़का लड़की चले गए। फिर हमने उनको ढूंढ के ला दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इनके साथ में मंगनी करवाएंगे। मंगनी करवा दी, सुबह 11 बजे मंगनी करवा दी, और शाम को बोला 5 बजे इनको हल्दी लगेगी। तो जैसे तैसे करके हमने उधार पाव लेके पैसे मंगनी की तैयारी करी, हल्दी लगा दी, शादी हो गई। शादी रहने लग गई। शादी किससे हो गई? वो पड़ोसन की लड़की से? जी जी। जिसके साथ लड़का प्यार करता था? प्यार करता था। ठीक है। शादी हो गई। फिर उसकी माँ वहाँ से ससुराल से आ गई। उसके माँ बाप पड़ोस में रहते थे, हमारे समधन के माँ बाप पड़ोस में, तो हमारी बहू उनके घर चले गई। ठीक है। फिर रहने लग गई। हमारा पोता हो गया। हमने कहा कि अब 6-7 महीना का होगा तो हम पोते को हमारे घर ले आए। वो आना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं तो मेरी माँ के पास रहूंगा। तो धीरे धीरे करके बेटा भी चला गया। फिर रहने लग गए। फिर हमारे घर जब भी कार्यक्रम आए तो ऐसे। आप जेल क्यों आ गए? बहू मर गई। बहू कैसे मर गई? जल के।
काहे जला दिए? हम बोलते थे कि हमारे पास आ जाओ, वो नहीं आती थी। हमने कहा खुद तो चले गई, हमारे बेटे को भी ले गई, तो कभी कभी बात विचार हो जाती थी। इस बीच में बहन के घर मंगनी आई तो वो बहू नहीं आना चाहती कि मेरे परिवार को नहीं बुलाया, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बहन ने कहा कि मेरे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है। तो फिर आपने उसको जला दिया? नहीं, हाँ। गुरुदेव वो खुद ही जली और पड़ोस में जल गई। उनके तो अपने से कैसे जल जाएगी? वो तो प्यार करती थी अपने पति से, बढ़िया। तो मेरा बेटा भी उन्हीं के पास में रहता था। हाँ, तो फिर वो जब सब बेटा पास में है, उसका बच्चा पास में, उसकी माँ पास में, तो वो क्यों जल जाएगी? तो हमारी बहन के लड़के की मंगनी हुई तो वो आना नहीं चाहती थी। हाँ। तो उनके माँ बाप ने डांटा उसको। ठीक है। डांटा कि तुम जाओ, अगर तुम ससुराल में रहती तो तुम जाना पड़ता। हाँ। तुम हमारे पास है। हाँ। तो तुम क्यों नहीं जा रही? उसका मामा आया कहीं से, उसको 2-4 चाटे मार दिए। अच्छा। चाटे मार दिए। और हम तो हमारी बहन के घर थे, बस उनने तो तेल डाला, वो कंट्रोल का तेल मिलता ही था, तेल डाला, आग जलाई और बस हम ही लोग ले गए उसको अस्पताल में। अच्छा, जलाया, वो अपने से जल गई और आपको बाद में? नहीं, उनके नाना नानी ने हमारा नाम लिया। हाँ, क्या आपने जला दिया? हाँ, कि हम लोग फंस जाएंगे, तुम एक किसी का भी नाम लो। उनको गाली दे दे के मेरी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी। तो फिर भी आपके पास नहीं रहती थी? नहीं, पड़ोस में थी, मगर आती जाती थी, खाना हमको खिलाती थी बराबर। शाम के टाइम छोटी बहू खिलाती थी। तो जरा सी बातों में आत्महत्या कर ली उसने? जी जी, तो हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। चलो, भगवान आपको सुखी रखे। जब आपका कसूर नहीं है तो किसी जन्म का जो रहा होगा वो आपको इस जन्म में मिल रहा है। गुरुदेव, अब हम रिहाई होने वाली है हमारी। कब की रिहाई है? 14 अप्रैल की। वाह, बधाई हो आपको। जल्दी आप जाइए और फिर आप गलतियां ना कीजिएगा। गुरुदेव, गलती तो नहीं थी, पुराने जन्म के होएंगे तो अब इस जन्म में भुगत रहे हम, मगर इस जन्म में तो नहीं करा हमने। चलो, अच्छा, भगवान करें आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। कई बार जी गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है और हम मथुरा वृंदावन आना चाहते हैं, यहाँ से छूट के जाएंगे। जरूर आइए, जरूर आइए, जरूर आइए, स्वागत है आप सबका। धन्यवाद गुरुदेव, खुश रहिए। तो देखा दोस्तों, जैसे कि वो महिला अपनी परेशानी और समस्या को लेके हमारे पूज्य गुरुजी के सामने उसने जो क्वेश्चन दिए, हमारे गुरुजी ने उसे बहुत अच्छे से समझाया और आप लोगों ने भी वो वीडियो को पूरा देखा और सुना भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।